प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। और आईएसएल प्लेऑफ खत्म हो चुकी है। सेमीफाइनल चल रहा है और वो भी बहुत ही शानदार तरीके का वो मैच था जो नो जेएफसी वर्सेस मोहन बागान हुआ। उसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, इंस्टेंट रिएक्शन, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आईएसएल का फाइनल भी हो जाएगा, सुपर कप आ जाएगा जिसमें कोई किसी को मतलब ही नहीं है। तो अब उसके बाद स्टार्ट होने वाली है सबसे बड़ा महायुद्ध। ये ऑफ द पिच होता है। ऑन द पिच तो आपने देख लिया है, जो कि आईएसएल के मैचेस होते हैं। ऑफ द पिच होने वाली है ट्रांसफर मार्केट की घमासान युद्ध। घमासान युद्ध में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडियन सुपर लीग में होता है फ्री ट्रांसफर। क्योंकि इंडियन सुपर लीग में ना ज़्यादा पैसा खर्चा करके कोई प्लेयर को लाते नहीं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। तो फ्री ट्रांसफर इज अ वेरी इजी वे टू बिल्ड योर और रीबिल्ड योर टीम। मैं टीम लूँ मुंबई सिटी, योर खेला ब्लास्टर, उड़ीसा एफसी, somehow East Bengal. I don't know about what the plan for what do you say Mohammedan. I'm not sure on it. बट मोस्ट ऑफ द टीम जो है अपने को रीबिल्ड करने का प्लान है। अब रीबिल्ड करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फ्री ट्रांसफर लो। अब फ्री ट्रांसफर में कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं। कुछ फ्री ट्रांसफर तो आपका कंफर्मेशन हो चुकी है, कुछ होने वाला है जो कि सुपर कप के बाद न्यूज आएगा, क्योंकि वो इनसाइड द बिहाइंड द डोर होती है और वो बाहर आता है जब पूरी लीग या मैचेस या सीजन खत्म होती है। बट लेकिन वो तो मुझे पता नहीं है। बट मैं बस बताऊंगा कि कौन से प्लेयर जो है कॉन्ट्रैक्ट फ्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए मतलब फ्री ट्रांसफर के लिए रेडी है और कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सपायर हो रहा है और हमें उन्हीं पे ध्यान देना है। अब इसमें से एक दो प्लेयर शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिए होंगे जो मुझे पता नहीं होगा। बट अगेन आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और इफ कहीं पे मिस हुआ है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट वाला जो है ना, लास्ट 3 प्लेयर जस्ट प्रीमियम प्लेयर है। कोई ले लेगा तो मतलब गोल्डन गोल्डन चांस है वो। बट एनीवे, लेट्स शेयर द स्क्रीन। पहले प्लेयर का नाम आएगा रॉबी हांसदा। हाँ भाई, रॉबी हांसदा जो है ना वो 25 साल के हैं और आपको पता ही है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मोहम्मदन में। 3 मैच में देख 4-5 मैच खेला है उन्होंने और 4-5 मैच में उन्होंने एक गोल एक असिस्ट किया है। सो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है रॉबी हांसदा की। मोहम्मदन में अभी खेल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट उनका 1 साल का ही दिया गया था, तो मोहम्मद इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लेना चाहिए बिकॉज ही कैन हैव ए वेरी ग्रेट करियर। अभी तो पंजाब एफसी मोहम्मदन इनको रेगुलर गेम टाइम दे सकते हैं, बाकी तो नहीं तो नौफुल जैसा हाल हो जाएगा कि आपको गेम टाइम नहीं मिलेगा। सो रॉबी हॉन्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ये दो ही क्लब के बीच में या जेएफसी जा सकते हो, क्योंकि जेएफसी में भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आई डोंट थिंक वो कहीं पे जाना चाहिए। रॉबी हॉन्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, साहिल पानवर है। और साहिल पानवर के बारे में बात करूँ तो आपको पता ही है कि किस तरीके के प्लेयर हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 25 साल के हैं, कैन बी डिसेंट बैकअप प्लेयर। अभी वो भी फ्री में है मुंबई सिटी से। नेक्स्ट है सौरव। भाई ये बंदे पे ना 25 साल का है भाई, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मोहन बागान को छोड़ना चाहिए, पहली बात है। डिसरिस्पेक्ट नहीं है मोहन बागान के लिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मोहन बागान में ऑलरेडी बहुत प्लेयर है, सो ही हैज़ टू लीव राइट नाउ, गो समवेयर ही कैन प्ले रेगुलरली। और मुझे पूछोगे तो मोहम्मदन एक बहुत बढ़िया जगह है। इवन आप पंजाब में भी बहुत अच्छा जगह है, ये दोनों जगह पे खेल सकते हो। और जेएफसी, क्योंकि जेएफसी में अच्छे डिफेंडर अभी फिलहाल पता नहीं उतने अच्छे नहीं है। सौरभ भानुवाल को ना चांस मिलेगा, अच्छा खासा चांस मिलेगा। इवन उड़ीसा एफसी इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, बट हाँ यही ऑप्शन है उनके पास। ही शुड बी लिविंग एंड गोइंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया प्लेयर है। Yeah, I don't think he'll leave. He'll stay, and he's not going to retire. By the way, we'll see next season again. इसाक अब बहुत ही अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही है। उड़ीसा छोड़ने के बाद इनका यहाँ पे गेम टाइम अच्छा मिला और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाया उन्होंने। शायद हैदराबाद में वो रह जाएंगे, ही विल नॉट लीव, बट डिसेंट प्लेयर है। नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए भाई। नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसा प्लेयर चाहिए लेनी रॉड्रिगस जैसा, नहीं तो इनकी जो क्रंच मैचेस है ना ऐसे ही फंसेगी, क्योंकि मुथु के बाद कोई है नहीं। मुथु के बाद कोई नहीं है।
और लेनी वहां पे कभी कभी मुथु को रिप्लेस कर सकते हैं और लेनी वहां से बॉल निकाल सकते हैं। जो मुथु ओनली डिफेंसिव काम करते हैं ना, लेनी वहां बेटर कर सकते हैं। एक टीम जाना चाहिए, वो है फुल हाउस, वो है नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर रहे हुए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रही है आशुतोष मेहता की। अभी मोहन बागान के अगेंस्ट में आई थिंक लास्ट मैच वो खेल नहीं पाएंगे, बट कमबैक अच्छी थी, बैकअप के लिए अच्छा है। आई थिंक ही विल बी स्टेइंग इन जमशेदपुर। प्रतीक चौधरी बहुत ही बढ़िया खेले हैं ये सीजन, बट अगेन इफ यू आस्क मी, हिज टाइम इज अप। अगेन बैकअप के लिए जमशेदपुर के लिए रह सकते हैं, नथिंग मच। होल्डर अनदर फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत अच्छा उन्होंने एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत बेकार खेला है, और डिफेंस में उन्होंने क्या मैच्योरिटी दिखाई है लास्ट फ्यू मैचेस के लिए। आई थिंक ही विल बी स्टेइंग इन द जमशेदपुर, बट अगेन इफ यू आस्क मी, देयर आर फ्यू क्लब्स कैन गो फॉर प्रणय हॉलदार। अनिकेत यादव और डिसेंट प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, बट उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस उतना ऑन एंड ऑफ रही है। जामशेदपुर में ऋतिक अच्छे खेल ले रहे हैं, अनिकेत यादव को ज़्यादा गेम टाइम मिल नहीं रहा है। ही शुड बी लिविंग ऑब्वियसली, बट हायर ही इज गोइंग देखने लायक रहेगा। कुछ क्लब्स जा सकते हैं उनके पीछे। लियोन बहुत अच्छे प्लेयर है भाई, मतलब यूजफुल प्लेयर है, वो तो अच्छे नहीं है, यूजफुल प्लेयर है। राइट बैक खेल सकते हैं, राइट विंग बैक खेल सकते हैं, राइट विंग में खेल सकते हैं। बहुत एनर्जी लेके आते हैं बंदा, बहुत अच्छे एनर्जी के साथ आते हैं। तो मैं इनको पंजाब एफसी में और एक सीजन देखूंगा, हाँ देख सकता हूँ। नहीं तो ये मोहम्मदन आ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मदन में ऐसे एनर्जी प्लेयर की बहुत इंपॉर्टेंटली ज़रूरत है। निशु कुमार, आई थिंक ईस्ट बंगाल नीड्स टू लीव हिम, लाइक ही इज डन एंड डस्टेड। बट हाँ, बहुत जगह पे ये खेल सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट में खेल सकते हैं, बहुत सी टीमें बैकअप की ज़रूरत है। जेएफसी कैन गो फॉर हिम एंड लेट्स सी। फाल्गुनी सिंह, कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंशन नहीं होने वाला मुझे इतना लग रहा है। 30 साल के वन ऑफ द बेस्ट आई लीग के प्लेयर रहे हैं, और जब जब भी नॉर्थ ईस्ट के लिए खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं। ही कैन बी अ वेरी fantastic asset, something like Odisha FC can go for him, and other clubs also should be going for him. He can be a very good bench player and even can start immediately. बहुत अच्छे प्लेयर है, बट अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल जहाँ पे खेला जाता है, डिफेंसिव खिलाया जाता है, तो ही इज नॉट फिटिंग टू द बिल। ये बंदा क्यों जमशेदपुर छोड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अभी केरला में है, ही हैज़ टू गो टू आई लीग, इंटरकाशी जैसे टीम में चले जाना है और चुपचाप खेलना है। या चर्चिल ब्रदर आएगा, या कोई भी प्रमोशन लेके आ रहा है ना आई लीग से, उसी टीम में ये ज्वाइन कर लेना है। सिंपल है भाई, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। इफ चर्चिल ब्रदर आ रहा है तो चर्चिल ब्रदर में चले जाना है, नहीं तो गोवा में ही रहेगा, आ जाएगा गोवा में। इफ उसको इंटरकाशी वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे चले जाना है। ही हैज़ टू गो टू, और आई लीग में चले जाना है। ही हैज़ टू प्ले, ही हैज़ टू प्ले 2 सीजन नाउ, अदरवाइज डजंट मेक सेंस। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जब जब उन्होंने खेला है, एक देखो 5 गोल की उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। हैदराबाद में रहेंगे, हाँ मुझे लग रहा है ही शुडंट बी लिविंग इट। इनके बारे में मैं बोलूँ, इरशाद शायद मोहम्मदन रिलीज कर देगा। देखते हैं किस तरीके से ये गेम को पलट रहे हैं, बट डिसेंट डिफेंडर है, डिसेंट डिफेंडर, बैकअप के लिए ठीक है। रोलिन बोर्जस बहुत अच्छे उन्होंने खेला है, रोलिन ने गोवा के लिए। आई थिंक ये भी रिलीज होंगे, रोलिन बोर्जस भी रिलीज होंगे। अगेन ये एक प्लेयर है जो कि नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। आई थिंक मैंने मिस्टेक किया है, मैंने जो बोला ना लेनिन रॉड्रिगोज टू नॉर्थ ईस्ट, आई थिंक लेनिन रॉड्रिगोज नॉर्थ ईस्ट में नहीं खेले थे, रोलिन बोर्जस जो है नॉर्थ ईस्ट में खेले थे। रोलिन बोर्जस के लिए भी जाना चाहिए, लेनी या रोलिन, ये दोनों में एक को लेना चाहिए। रॉलिन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मुथू से ज़्यादा, तो अनदर एक पर्सपेक्टिव देंगे गेम में जो कि मिसिंग है आपके नॉर्थ ईस्ट में। सौरभ दास आई थिंक वो रहेंगे यहाँ पे, डिसेंट गेम रहा है उनका। मतलब जामशेदपुर में हर्ष पात्रे को जाना चाहिए इमीडिएटली टू जामशेदपुर। जामशेदपुर में डिफेंसिव मिडफील्ड और मिडफील्डर की बहुत इंपॉर्टेंटली ज़रूरत है, और ये कैन बी अ प्लेयर टू गो आउट। बेंगलुरु एफसी में उनको गेम टाइम मिला है, और उतना नहीं मिला है यार, 1-2 मैच खेले होंगे, तो ही शुड बी लिविंग, ही शुड बी लिविंग, और बेंगलुरु में गेम नहीं मिलेगा। नीचू आई थिंक इज अ बैकअप प्लेयर, बहुत बढ़िया बैकअप प्लेयर है, कोई भी टीम को चाहिए तो ले सकते हैं। अंकित मुखर्जी राइट बैक हैं, बहुत सी टीम को राइट बैक की जरूरत है, तो ये बैकअप राइट बैक हो सकते हैं। उड़ीसा कैन बी गोइंग फॉर हिम। आपको एक अच्छा राइट बैक तो पहले खरीदना है, और अंकित मुखर्जी से बैकअप भी आपको रखना है। और बहुत सी टीम को राइट बैक की जरूरत है भाई, आपकी ईस्ट बंगाल को भी, बट ईस्ट बंगाल के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, बट फिर भी आपकी जो करंट टीम है ना, उससे तो बेटर है ये बंदा।
जयेश राणे अनदर 32 साल के हैं, मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, बहुत जगह पे खेल सकते हैं। उड़ीसा एफसी में अच्छे फिट बैठेंगे। इसके अलावा आपके इवन ईस्ट बंगाल में भी ये फिट बैठेंगे, क्योंकि ईस्ट बंगाल में ऐसा कोई टाइप का प्लेयर नहीं है जो अटैकिंग में भी खेल सकता है, सेंटर मिडफील्डर के साथ डिफेंसिव खेल सकता है, क्योंकि सौभियो और जिक्सन है। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक अच्छा प्लेयर है। और आपके बेंगलुरु में के लिए भी जो ज़रूरत है, बेंगलुरु में भी ज़रूरत है एक अच्छा ऐसा मिडफील्डर, जो कि उनके पास है नहीं फिलहाल। तो बहुत सी टीम में ये फिट बैठ रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। मुंबई तो रिटर्न नहीं करेगी, ये तो जा रही है पंजाब, ये तो कंफर्म है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र गैलोव कोई भी मिड लेवल टीम के लिए नो सूटेबल रहेंगे, और ही कैन गेट गेम टाइम, बिकॉज उनको गेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आई लीग से टीम आ रही है वहाँ पे वो चले जाना चाहिए। भाई ये प्लेयर के बारे में बोल रहा था भाई, क्लासिक प्लेयर है भाई। गेम टाइम अभी मिलने लगा है, उसको गेम टाइम मिलने लगा है। बट क्या बेंगलुरु छोड़ेगी, क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ उनका ये नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। बट शिवा शक्ति को ना अभी इमीडिएटली ऐसे जगह जाना है जहाँ पे इनको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा। तो आप पंजाब जा सकते हो, ठीक है। आप ऑब्वियसली मोहम्मदन के लिए तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। और आपको चेन्नई तो नहीं जाएगा। आई थिंक ये दो क्लब आपके पास अच्छे ऑप्शन है, पंजाब एंड मोहम्मदन। आप जामशेदपुर भी जा सकते हो। जामशेदपुर में अभी इमरान खान है और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, वो भी डबल स्ट्राइकर खेलते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। सो दो तीन जगह है, जा सकते हो। और मैं तो बेस्ट बोलूँगा, मैं आई लीग के जो प्रमोशन हो रहा है वहीं पे चले जाओ, रेगुलर गेम टाइम लो। ही नीड्स गेम टाइम, 23 साल का बंदा है भाई, डिसेंट प्लेयर है। जब भी चेन्नई के लिए उनको चांस मिला है, ही शोन दैट एग्रेशन एंड ये। तो लेट्स सी कि चेन्नई के साथ रहेंगे, क्योंकि चेन्नई में बहुत से प्लेयर हैं, तो इनको गेम टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ही हैज़ टू चूज राइट टीम। बट वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, स्पेसिफिकली स्पीडी प्लेयर है, इफेक्टिव इम्पैक्ट प्लेयर है भाई। ये बंदे के लिए ना, इफ यू आस्क मी ना, ही फिटिंग टू जामशेदपुर, ही इज फिटिंग टू इवन सम केसेस टू ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को एक बैकअप प्लेयर चाहिए, और स्टार्ट भी कर सकता है, इनसाइड आ सकता है, अवे जा सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल प्लेयर है। सिंपल फुटबॉल खेलते हैं, और इनके देखो 7 गोल की नो कंट्रीब्यूशन, भाई बहुत कम लोगों का है 7 गोल की कंट्रीब्यूशन। ये बंदा है, अंडररेटेड प्लेयर है। 28 साल में 2-3 साल तो खेलेगा ही खेलेगा, बहुत ही। आप इवन बेंगलुरु शुड बी गोइंग फॉर इट, उनके पास एक ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो गुड प्लेयर टू हैव। उड़ीसा तो छोड़ रही है। इमरान खान शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट शुड बी गोइंग फॉर हिम। उनके पास हाँ थोड़ी आ चुके हैं, पार्थिव हैं, बट एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है जो कि कभी कभी इंडियन अटैकिंग मिडफील्डर आके इम्पैक्ट करे। बट इवन ईस्ट बंगाल के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। भाई ये बंदे को छोड़ना चाहिए। अगेन नो डिसरेस्पेक्ट टू मोहन बगान फैन, ही हैज़ टू प्ले मोर गेम टाइम। तो धीरज सिंह शुड बी लिविंग, एंड बहुत सी टीमें कीपर की बड़ी लगी पड़ी है। तो आपको पता है कौन सी टीम है। तो इवन वो केरला हिमसेल्फ, तो ही शुड बी लिविंग, ही शुड बी लिविंग। जेरी, आई डोंट नो कि ही विल बी लिविंग, और उड़ीसा शुड बी लिविंग, क्योंकि उड़ीसा अच्छा प्लेयर लाता नहीं है, और महंगे हैं सब फुल बैक्स। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लो, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। विपिन सिंह बहुत महंगा है, प्लेयर हो गए हैं, बहुत पैसा मांग रहे हैं। बट लग रहा है कि केरला में ही सेटल होंगे, नहीं तो मुंबई में ही इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा, या बेंगलुरु जा सकते हैं, क्योंकि बेंगलुरु को एक विंगर चाहिए, इंडियन विंगर। तो देखते हैं भाई, फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं है, बट उतना बहुत महंगा पैसा मांग रहे हैं भाई ये। दिनेश सिंह बैकअप के लिए अच्छा है, सेंटर बैक अच्छा खेल लेते हैं, राइट बैक खेल लेते हैं। आपके बहुत से टीम में इंडियन सेंटर बैक की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सेट बैठते हैं आपके। सबसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा ईस्ट बंगाल, कम खर्चे में आपको राइट बैक और सेंटर बैक में हो जाएगा। अनवर अली के इतना एक्सपेंसिव अनवर अली है, तो आपके पास सेंटर बैक का कोई ऑप्शन है नहीं, ये बंदा बैठेगा। आपको जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करना है, नहीं तो यूज मत करो, क्या प्रॉब्लम है। उड़ीसा के लिए अच्छा है, आपका राइट बैक और इसका बैकअप प्लेयर बन जाएगा। और सेंटर बैक पे तो अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है भाई, तो इज ए फैंटास्टिक प्लेयर। और मुझे पूछोगे तो ये बंदा ऐसा टीम में जाना चाहिए जहाँ पे उसको रेगुलर गेम टाइम मिलेगा। बट डिसेंट प्लेयर है, खराब नहीं है। राइट बैक में वो अच्छा नहीं करता है, सेंटर बैक में काम कर लेता है। यस, मैं जो बोला था गोल्डन प्लेयर, फारूक चौधरी भाई 28 साल का प्लेयर है, कैन प्ले लॉट ऑफ प्लेसेस,
इफ यू पर्सनली आस्क मी, बायस रहूंगा, बट ही शुड बी गोइंग टू ओडिशा एफसी. He can do wonders in Odisha FC. I'm telling you, he can do wonders in Odisha FC. But I'm sure he is going to Bangalore, क्योंकि बेंगलुरु को ऐसे ही प्रोफाइल के प्लेयर चाहिए. इवन मुंबई सिटी कैन गो फॉर दिस गाय जरूरत है तो. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट इवन फारूक चौधरी के लिए ईस्ट बंगाल भी जाना चाहिए. ईस्ट बंगाल भी फारूक चौधरी के लिए जाना चाहिए. बहुत बढ़िया प्लेयर है. अब देखो ना, 21 में 3 गोल की डिफरेंस है. बट ऑब्वियसली जेरी हैज़ अ बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन. मैं इसलिए बोला जेरी ने बहुत अच्छा खेला है. बट एनीवे, बट ये प्रोफाइल जो है ना, सूटेबल है आपके ईस्ट बंगाल के लिए. यस. अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑटोमेटिक हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी भी ओपन सीक्रेट है. सो लेट्स सी के किस तरीके से ये सब सेटल हो रहा है. बट इफ जितने एम एस लिविंग टू केरला ब्लास्टर और बेंगलुरु जो की बात आ रही है, और इवन मुंबई, तीनों टीम इसके पीछे हैं. देखने लायक रहेगा. बट मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 1+1 था, तो उसको एक्टिवेट कर देंगे, मुझे लग रहा है, अभी पता नहीं है. सो दिस इज हाउ द फ्री प्लेयर्स आर अवेलेबल राइट नाउ फॉर इंडियन सुपर लीग. आपको क्या लग रहा है, कौन सा प्लेयर कहाँ जाना चाहिए, और कौन से टॉप 5 प्लेयर हैं जो कि हॉट प्रॉपर्टी रहेंगे इस ट्रांसफर विंडो में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. दैट्स फॉर टुडे. जय हिंद.